प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 19 उपभोक्ता जागरूकता नामक अध्याय से संबंधित अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको इस इकाई से संबंधित सभी वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं देखने होंगे। इन वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा आई बटन पर क्लिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। इन वीडियो को देखने के पश्चात आप अभ्यास हेतु दिए गए प्रश्नों को सरलता से हल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गृह कार्य हेतु दिए गए प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम ऑनलाइन क्विज गेम के माध्यम से हल करते हैं। आइए हम पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति पर बात करते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए हमारा ऑनलाइन क्विज गेम है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम ऑनलाइन क्विज गेम के माध्यम से हल करते हैं। रिक्त स्थानों में हमारा पहला रिक्त स्थान है ISI रिक्त स्थान स्तर का मानक है। दूसरा, बिजली के उपकरण पर रिक्त स्थान का चिन्ह रहता है। तीसरा, मिलावटी खाद्य पदार्थ के विरुद्ध उपभोक्ताओं को रिक्त स्थान अधिकार प्राप्त है। चौथा, वस्तु की पूर्ति होते हुए उसका अभाव बताना रिक्त स्थान कहलाता है। पांचवा, एक मार्क रिक्त स्थान संबंधी उत्पादों पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। पहला सत्य असत्य, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले चिन्ह को एक मार्ग कहते हैं। दूसरा, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा, एक मार्ग कृषि उत्पादों के लिए सुरक्षा चिन्ह है। चौथा, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह हॉलमार्क कहलाता है। पांचवा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1955 में पारित हुआ। छठा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। सातवां, उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता है। आठवां, औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए हॉलमार्क दिया जाता है। अभ्यास हेतु अगला प्रश्न है जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर मैं पहले ए के विकल्पों को पढ़ रही हूँ। विकल्प ए में पहला दिया हुआ है मानकीकरण, दूसरा ISI, तीसरा उपभोक्ता शोषण, चौथा उपभोक्ता जागरूकता और पांचवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इन विकल्पों को बी की तरफ दिए हुए विकल्पों से मिलान करना है। बी की तरफ पहला विकल्प दिया हुआ है औद्योगिक वस्तुएं, दूसरा त्रिस्तरीय व्यवस्था, तीसरा भारतीय मानक संस्थान, चौथा कालाबाजारी, पांचवा जीवन स्तर में वृद्धि। अभ्यास हेतु अगला प्रश्न है एक शब्द में अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा, बाट एवं माप मानक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तीसरा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष में पारित किया गया। चौथा, हॉलमार्क के द्वारा किसकी गुणवत्ता को प्रमाणित किया जाता है। पांचवा, वुल मार्क किसकी गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। अभ्यास हेतु अगला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं। दूसरा, उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है। तीसरा, उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार बताइए। चौथा, सिनेमा की टिकट को उसकी निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर बेचना क्या कहलाता है। पांचवा, वस्तु के संबंध में सीमित जानकारी प्राप्त होने का क्या परिणाम होता है। छठा, एकाधिकार क्या है।
सातवां, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अभ्यास हेतु लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला, उपभोक्ता जागरूकता का आशय उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। दूसरा, उपभोक्ता जागरूकता अराजकता तथा हानिकारक उपभोग पर रोक लगाने में किस प्रकार सहायक है? तीसरा, ISI क्या है? चौथा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम क्या है? लिखिए। अभ्यास हेतु अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरी का पहला प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। दूसरा, उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार करते हैं? व्याख्या कीजिए। तीसरा, उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है? कारणों की व्याख्या कीजिए। चौथा, वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है? विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण बताइए। पांचवा प्रश्न, एक उपभोक्ता होने के नाते आप बाजार में ठगे न जाएं, इस हेतु क्या उपाय अपनाएंगे? साथ ही संरक्षण हेतु कानूनी उपायों की भी चर्चा कीजिए। छठा प्रश्न, उपभोक्ताओं के अधिकार कौन कौन से हैं एवं उन्हें ये अधिकार क्यों दिए गए हैं? व्याख्या कीजिए। सातवां प्रश्न, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की विवेचना कीजिए। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित ऑनलाइन क्विज गेम पर चर्चा करते हैं। ऑनलाइन क्विज गेम के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने पर हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया और इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया। इस पेज को आगे की ओर बढ़ाने पर हमें इस पेज पर इस अध्याय से संबंधित वे सभी वीडियो दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। ये देखिए, साथ ही यहाँ पर अभ्यास हेतु दिए गए कार्य एवं महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिखाई दे रहे हैं। यदि आप इन प्रश्नों को PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमारे सामने इस अध्याय से संबंधित ऑनलाइन क्विज गेम आ गया है। ऑनलाइन क्विज गेम को खेलने से पहले यहाँ पर हमें हमारी ईमेल आईडी लिखनी होगी। मैं यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी लिख रही हूँ। अगला ऑप्शन नाम का आ रहा है, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया। अगला ऑप्शन है संस्था का नाम, यहाँ पर मैंने अपनी संस्था लिख दी। फिर हमें यहाँ पर हमारा ज़िला लिखना है कि हम किस ज़िले को बिलोंग करते हैं और साथ ही हमें हमारा मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। ये सारी जानकारियाँ फिल करने पर हमें हमारी ईमेल आईडी पर एक सहभागिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। ये सारी जानकारियाँ फिल करने के पश्चात नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैंने नेक्स्ट प्रेस किया। नेक्स्ट प्रेस करने पर नया पेज हमारे सामने ओपन हो गया और पहला प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू किया गया। विकल्प ए 1986, विकल्प बी 1996, विकल्प सी 1968, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर मैं विकल्प बी का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। नेक्स्ट प्रेस करने पर अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ है। विकल्प ए अपने अधिकारों के प्रति सतर्कता, बी अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्कता, सी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों दोनों के प्रति सतर्कता, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर मैं विकल्प सी का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। तीसरा प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। विकल्प ए शोषण से बचाव के लिए, बी हानिकारक उपभोग रोकने के लिए, सी उच्च जीवन स्तर के लिए और विकल्प डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर मैं विकल्प डी का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। चौथा प्रश्न हमारे सामने आ गया। उत्पादक वस्तु की गुणवत्ता एवं कीमत के संबंध में मनमानी कर सकते हैं। विकल्प ए एकाधिकार में, प्रतियोगी बाजार में, सी कृषि उत्पाद में, डी इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पर मैं बी का चयन कर रही हूँ, नेक्स्ट प्रेस किया। पांचवा प्रश्न, एग मार्क सुरक्षा चिन्ह है। विकल्प ए आभूषणों के लिए, बी ऊनी वस्त्रों के लिए, सी कृषि उत्पादों के लिए और डी बिजली के उपकरणों के लिए। यहाँ पर मैं विकल्प डी का चयन कर रही हूँ, नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? विकल्प ए सन 1949 में, विकल्प बी सन 1952 में, विकल्प सी सन 1955 में और विकल्प डी सन 1960 में। यहाँ पे मैं विकल्प डी का चयन कर रही हूँ, नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, बाट एवं माप मानक अधिनियम कब पारित किया गया? विकल्प ए सन 1976 में, विकल्प बी सन 1980 में, सी सन 1985 में और डी सन 1987 में। यहाँ पर मैं बी को चुन रही हूँ, नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, सूचना प्राप्त करने का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष में पारित किया गया? विकल्प ए सन 2005 में, बी सन 2003 में, सी सन 2006 में और विकल्प डी सन 2012 में। यहाँ पर मैं बी का चयन कर रही हूँ, नेक्स्ट प्रेस किया। नवा प्रश्न, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह है। ए एग मार्क, बी ISI, सी बुल मार्क, डी हॉल मार्क। यहाँ पर मैंने डी का चयन किया, नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 21 दिसंबर, बी 24 दिसंबर, सी 10 अक्टूबर और डी 5 जुलाई। यहाँ पर मैं सी का चयन कर रही हूँ। अब नेक्स्ट का ऑप्शन हमारे सामने नहीं आ रहा है, अर्थात हमारे प्रश्न पूरे हो गए। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर रही हूँ। सबमिट पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन हुआ। इस नए पेज पर लिखा हुआ है, आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, ये जानने के लिए व्यू स्कोर पर क्लिक कीजिए। आपके ईमेल आईडी पर प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। यहाँ पर मैं व्यू स्कोर पर क्लिक कर रही हूँ। व्यू स्कोर पर क्लिक करने पर मेरे सामने एक नया पेज ओपन हुआ, जिस पर मुझे टोटल पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। इन प्रश्नों को हल करने पर मुझे 3 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मुझे प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों के सही उत्तर जानना चाहते हैं और स्वयं इस गेम को खेलना चाहते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके स्वयं इस गेम को खेल सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस गेम को खेलकर आप अधिक सरल तरीके से पाठ्य सामग्री को याद रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। साथ ही आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।